औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपको बहुत ही आसान और मुफीद बैक नेक बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए पहले आपने शर्ट का जो हमारा गला होता है उसकी आपने नाप कर लेनी है, वहाँ पर आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने पेपर लेना है अपना, जो हमारी चिप्स होती है या हमारा बुकरम होता है, हमने वो ले लेना है। और वहाँ पर हमने जितना हमारा बैक गला होगा उतना ही आपने अपना बुकरम चौड़ाई में रखना है। तो चौड़ाई में मैं यहाँ पर 3.25 इंच रख रही हूँ और लंबाई में मैं 2.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा रखेंगे तो आपका डीप हो जाएगा। तो आपने डीप नहीं रखना, आपने अपना हिसाब देख के रखना है जितना आपको चाहिए। अगर आपको डीप पसंद है तो आप डीप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच रख रही हूँ, मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से अपनी गोलाई में मार्किंग कर लूँगी। अगर आप इस तरह से आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप पहले प्रैक्टिस करें। आप दरमियान में से 1 इंच लेके, जहाँ हमारा कोना होता है चौकोर का, तो वहाँ से यहाँ से आप कोना लेके तो आप अपना गोलाई कर सकते हैं। अब मैं बाहर का मार्जिन 1.25 इंच रख रही हूँ। तो ये मैंने इस तरह से रख लिया है। अब मैं इसकी पूरा जो है वो गोलाई कर लूँगी और अपनी कटिंग कर लूँगी। तो इसी कटिंग में बैक गला आप कटाव में भी बना सकते हैं। आप वी शेप में पीछे से वी शेप करके रख सकते हैं। तो इसी तरह से जो अभी मैं आपको मेथड बताऊंगी आगे, तो इसी तरीके से आप अपना जो भी नेक आपको पसंद हो, आप उस तरह से अपना बैक नेक बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बनता है और इस तरह से बनता है जैसे हमारा बिल्कुल रेडीमेड हमारा सूट हो। तो इस तरह से आप घर पर बना सकते हैं। ये देखें, अब मैंने इस तरह से गोलाई कर ली है। अब मैं एक कपड़ा लूँगी, जो आपके पास कपड़ा होता है आपकी शर्ट का, तो उसके ऊपर मैं इस तरह से इसको प्रेस कर लूँगी। तो प्रेस करने के बाद फिर मैं आपको इसकी जो लुक होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। यहाँ से मैं आप इसको प्रेस कर लूँगी और बाहर से आधा मार्जिन मैं रख लूँगी, जो उसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके, अब मैंने देखें इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है और बाहर से मैंने इसकी इस तरह से स्टिचिंग कर ली है। तो अब मैंने दरमियान में भी निशान लगा लिया है कट का, और अपनी बैक का शर्ट का भी बैक शर्ट का जो हमारा पार्ट है उसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है और उसको मैंने अब इस तरह से मिला दिया है। आपका शर्ट का सीधा हिस्सा और अपनी नेक का भी सीधा हिस्सा होना चाहिए, दोनों को आपने इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है और बाहर निकाल लेना है। तो इसके बाद मैं अब गले को स्टिच करूँगी यहाँ से। तो यहाँ से पहले आपने जो स्टिच करना है, इस तरह से आपने इसको गोलाई में लेते आना है। तो गोलाई में लेकर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो बुकरम है वहाँ उसी के साथ बिल्कुल आपकी स्टिचिंग आनी चाहिए। तो इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद हम इसके बीच में से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो इसको आपने एंड तक देखना है। इसके बाद जो हम गला बनाएंगे, जैसे हम अपना फ्रंट नेक बनाते हैं उस तरह नहीं है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो इसलिए मुख्तलिफ होता है, अगर आपने उस तरह से इसको स्टिच कर लिया तो आपकी फिर नोक जो है कंधे पर यानी तीरे पर, आपकी गर्दन के साथ जो हमारा गला होता है उसके साथ हमारा जो जहाँ पर हमारा गला होता है, गर्दन पर हमारा गला जो होता है वहाँ पर हमारी नोकें निकल रही होती हैं और हमारा जो अगला और पिछला हमारा नेक होता है वो बुरा लग रहा होता है। तो इसके इस तरह नहीं करना आपने। अब ये देखिए, मैंने उसको मोड़ के तो इस तरह से स्टिच नहीं किया जिस तरह हम अपना फ्रंट गला करते हैं। अब आपने तीरा जोड़ना है इस तरह से, जैसे मैं जोड़ रही हूँ। तो आपने इस तरह से तीरा जोड़ना है और अपना जो फ्रंट है वो ऊपर रखना है, बैग नीचे रखना है, और इस तरह से आपने अपने जो फ्रंट वाला गला है यहाँ तक आपने कोने तक आपने इसकी स्टिच कर देनी है। और जो हमारा बैक गला है उसके ऊपर आपने स्टिच नहीं करनी, उसके बिल्कुल आपने सिलाई तक, ये यहाँ तक सिलाई तक आपने एक हिस्सा करना है और दूसरा हिस्सा भी आपने इसी सिलाई से शुरू करना है।
ये देखें, ये जहाँ पर मैं है निशान लगा रही हूँ, हाथ रख रही हूँ, यहाँ पर आपने अपना फ्रंट ना नेक रखना है और बैक नेक के बिल्कुल जो हमने स्टिच किया है वहाँ पर आपने डबल सिलाई लगाकर तो आपने अपना स्टिच कर लेना है। शुरू में आपने डबल स्टिच करना है ताकि आपका जो टांका है वो ना खुले। इस तरह से आखिर में भी आपने डबल स्टिच करना है ताकि आखिर में भी हमारी जो सिलाई है तीरे की वो ना खुले। अब जो आपने बाद में करना है वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखें, ये बिल्कुल हम इसको मोड़ रहे हैं और मोड़ने के बाद अब मैंने इसको इस तरह से डबल कर लिया है। अब ये देखें कितनी फिनिश के साथ हमारी सिलाई आएगी। अब मैं यहाँ से हैंड स्टिच करूँगी, यहाँ से शुरू करूँगी और आखिर तक करती जाऊँगी। ये देखें, ये हमारी कितनी यहाँ से बिल्कुल फिनिश के साथ आया है जो हमारा फ्रंट नेक है। फ्रंट नेक का आपने इस तरह से रखना है कि आपका बैक नेक भी उसमें बैक नेक फ्रंट नेक में फ्रंट नेक जो है वो बैक नेक में कवर हो जाए। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।